सुहानाय सुहानाय अप्पा मित्रं प्रीतं च सुपथ्य सुपथ्य। भाग्यशालियों, अनंतकारी चरम तीर्थ के समान भगवान महावीर ने अपनी अंतिम देशना में महत्वपूर्ण बातें कही। संसार के अंदर न तो कोई हमारा मित्र है और संसार के अंदर न तो कोई हमारा शत्रु है। बहुत ऊंची बात भगवान महावीर ने कही, आत्मा ही आत्मा की शत्रु है और आत्मा ही आत्मा की मित्र है। आत्मा जब भले काम करे, अच्छे काम करे, जबरदस्त काम करे, पुण्य के काम करे, तो वही आत्मा आत्मा की मित्र बनती है। और आत्मा ही जब आत्मा के लिए अहितकर काम करे, अशुभ कर्म को बंद हो, इस प्रकार के काम करे, तब वह आत्मा ही आत्मा की दुश्मन बन जाती है। भले संसार में मानते हो, ना समझे के हिसाब से हम किसी को अपना दुश्मन मानते हो, शत्रु मानते हो, जानी दुश्मन कहते हो। बाकी जब हमारे पुण्य कमजोर बनते हैं ना, जब हमारे अंदर से पुण्य की हानि होती है, तभी कोई सामने वाला व्यक्ति हमारी कुछ हानि कर सकता है। जब तक हमारे पास पुण्य का खजाना है, जब तक हमारे पास पुण्य का बिल्कुल भंडार भरा हुआ है, सामने वाला व्यक्ति कितना भी बुरा करना चाहे, कितना भी बिल्कुल गलत करना चाहे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो है हमारे पुण्य के सामने टिक नहीं सकता है। इसलिए कहा ना, भले ही संसार के अंदर वर्ण व्यवस्थाएं चलती हो, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई व्यापारी है, लेकिन प्रत्येक आत्मा में चार प्रकार के ये जो है वर्ण जो है प्रत्येक आत्मा के बैठे अंदर बैठे हुए हैं। व्यक्ति जब गुस्सा करे, क्रोध करे, लड़ने की, मारने काटने की बातें करे, तो समझ लेना उस समय वो क्षत्रिय है। जब वो साफ सफाई का काम करे, नहाने धोने का काम करे, कपड़े स्वच्छ करने का काम करे, समझ लेना उस समय वो ब्राह्मण बना हुआ है। और सुबह के समय में निपटने के लिए जाए और उस समय निपट करके बाहर आए, अंगों की शुद्धि करके आए, समझ लेना उस समय वह शूद्र बना हुआ है। और अपने घर में दुकान के अंदर रहे, व्यवसाय करे, व्यापार करे, बिजनेस करे, उस समय समझ लेना व्यापारी बना हुआ है, व्यवसायी बना हुआ है, वैश्य बना हुआ है। यानी सारी घटनाएं, सारी बातें हमारे जीवन के अंदर घटित होती है, लेकिन भगवान महावीर ने महत्वपूर्ण बातें कही है। कहा जाता है कि बच्चा जब मां की गोद में, मां के गर्भ में होता है, अभी तो संसार में उसका आना नहीं हुआ है, उसका आगमन नहीं हुआ है, लेकिन मां के गर्भ में वो पल रहा है, अपनी वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। और वहां उस गर्भ में रहे रहे बालक जो है भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से अर्ज करता है कि हे परमात्मा, जिस अवस्था के अंदर मैं यहाँ पर रहा हुआ हूँ, यहाँ अनेक प्रकार की परेशानी, अनेक प्रकार की पीड़ाएं हैं, बहुत प्रकार की तकलीफें हैं। हे परमात्मा, तू मुझ पर मेहरबानी कर, मुझ पर कृपा कर और तू मुझे इस दर्द से, इस पीड़ा से, इस त्रासदी से बाहर निकाल। क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ दीवारें हैं, चारों तरफ तम है, अंधेरा है, यहाँ बहुत बड़ी जगह नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल करवट बदलना काफी मुश्किल से करवट हमारी बदल पाती है और आंधे मुंह लटक करके रहना पड़ता है। इसलिए परमात्मा, तू मुझे इस पीड़ा से, इस दर्द से छुड़ा। वो बालक घर में रहा हुआ भगवान से प्रार्थना करता, निवेदन करता, अर्जी करता कि परमात्मा, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख है, तू मुझे इस दुख से छुड़ा, बाहर निकाल और मैं संसार में आने के बाद अच्छे काम करूंगा, भले काम करूंगा,
झूठ के रास्ते पर नहीं जाऊंगा, बेईमानी के काम नहीं करूंगा, पुण्य के काम करूंगा, धर्म के काम करूंगा, भलाई के काम करूंगा, परोपकार के काम करूंगा, दान के काम करूंगा। हे परमात्मा, एक बार तू संसार के अंदर ले जा, तू मुझे दुखों से मुक्ति दिला दे। ऐसी वो प्रार्थना भगवान से करता है, वचन देता है कि संसार में आने के बाद भले ही काम करूंगा। लेकिन जो ही वो बालक संसार में आता है, उसका आगमन संसार में होता है, जो जो वो बड़ा होता है और जो जो संसार की माया मिठास उसके मुंह को लगती, जबान को लगती है, क्योंकि वो किए हुए वादे के साथ वो टालन तो करना शुरू कर देता है। जो भगवान को उसने वचन दिए थे कि परमात्मा संसार में आने के बाद मैं अच्छे काम करूंगा, किसी को सताऊंगा नहीं, सभी की सहायता करूंगा, सभी के साथ में मिलजुल के काम रहूंगा, सबसे प्रेम संबंध बांध के रखूंगा, किसी को अपना शत्रु नहीं मानूंगा, ऐसा वचन दिया था। लेकिन यहाँ आने के बाद किसी को शत्रु बनाता है, किसी को मित्र बनाता है, किसी को पराया समझता है, किसी को अपना समझता है, किसी के ऊपर दोषारोपण करता है, किसी के गुणों को नहीं देखता है, लेकिन दुर्गुणों को वो देखता है। ये जो उसने परमात्मा को, भगवान को वचन दिए थे, वचन को भूला है। यही कारण कि संसार में आने के बाद उसके जीवन के अंदर दुख आते हैं। वचन को याद रखना सुख है, वचन को भूलना दुख है, वचन को याद करना संपत्ति है और वचन को भूल जाना ये विपत्ति है। भले हम यहाँ पर संसार के अंदर ये सोचते हैं, विचार करते हैं कि फला आदमी मेरा दुश्मन है, उसने मेरा बुरा किया, उसने मेरा बिगाड़ा। व्यक्ति के स्वभाव को देखो, आप उसकी आदतों को देखो। जब जब जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा हो जाए तो सारा श्रेय खुद लेता है कि मैंने अच्छा किया, मैंने मेहनत की, मैंने अपनी बुद्धि से काम किया, मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और बुद्धि से काम करने के कारण, मेरी मेहनत के कारण मैंने सब कुछ ये सफलता पाई है। और नुकसान हो जाए तो कहेगा फलाने व्यक्ति ने किया, मेरे भाई ने किया, मेरी माँ ने किया, मेरे पिता ने किया, ये मेरा नुकसान हो गया। जब कुछ अच्छा हो जाए उस समय सारा श्रेय लेने के लिए, सारा नाम कमाने के लिए तैयार होता है, लेकिन काम करते करते कुछ बाजी बिगड़ जाए, कुछ हानि हो जाए, नुकसान हो जाए तो ये सारा दोषारोपण किसी और के ऊपर डाल देता है, किसी और के ऊपर उठा देता है। बहुत बार हमारे जीवन के अंदर भी ऐसे विचार आते हैं, कई बार एक ख्याल आते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने अपने जीवन के अंदर हमेशा सभी को साथ में रखने का प्रयास किया है, किसी का मैंने हाथ पकड़ा है, किसी को मैंने उठाया है, गिरे हुए को मैंने उठाया है, मैंने भले भले काम किए, किसी को दान दिया, किसी को सुख पहुंचाने का मैंने काम किया है, सारा प्रयत्न किया है और किसी के लिए मैंने कभी कुछ बुरा भी सोचा नहीं, कभी विचार भी नहीं किया। लेकिन मेरे ही जीवन के अंदर दुख क्यों आता है, मेरे ही जीवन के अंदर परेशानियां क्यों आती है, मेरे ही जीवन के अंदर ये तकलीफें क्यों बार बार आती है। हालांकि मैं बिल्कुल आस्तिक आदमी, भगवान की विश्वास करने वाला, मंदिर जाने वाला, दर्शन करने वाला, पूजा करने वाला, संतों के पास जाने वाला, तीर्थ यात्रा करने वाला, दान देने वाला और गरीबों की सहायता करने वाला, ऐसा मेरा स्वभाव। लेकिन फिर भी मेरे जीवन के अंदर दुख क्यों आते हैं, मेरे जीवन के अंदर परेशानियां क्यों आती हैं, जबकि और बहुत सारे लोग हैं जो नास्तिक वृत्ति के हैं, जो कभी मंदिर में मानते नहीं, भगवान में विश्वास नहीं करते, स्वर्ग और नरक को मानते नहीं हैं और उनके जीवन के अंदर न कोई धर्म की बातें हैं, न कोई दान धर्म की बातें हैं, न कोई तप या फिर कोई शील का पालन करते हैं, न कभी वो मंदिर में जाते हैं, न कभी वो ढोक देते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं, उनके जीवन के अंदर कोई तकलीफ नहीं, उन्हें दुख नाम की कोई चीज नहीं है। जबकि मैं हमेशा पुण्य की बातें करने वाला, पुण्य करने की राह पर चलने वाला, हमेशा मैं धर्म की राह पर चलने वाला, हमेशा भले बुरे का सोच करके विचार करने के बाद अपने कदम को बढ़ाने वाला, और मेरे जीवन के अंदर तकलीफें क्यों, ऐसे विचार आते हैं। कई बार ऐसे विचार आते हैं, कई बार ऐसे ख्याल आते हैं, अपनी सोच कई बार चलती रहती है, मैंने अपने जीवन के अंदर किसी का बुरा किया नहीं, मैंने अपने जीवन के अंदर
ऐसे कोई पाप किए नहीं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी तकलीफें, मेरे जीवन के अंदर दुख का आना क्यों हुआ? जबकि मेरा पड़ोसी वो तो कोई धर्म करने में मानता नहीं है, वो तो इस प्रकार से पाप भी करता है, इस प्रकार से गलत काम भी करता है, गलत राह पर भी चलता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन के अंदर आबादी क्यों, उसके जीवन के अंदर एक सुविधाएं क्यों, उसके जीवन की संपन्नताएं क्यों? ये विचार जरूर रहा। इस बात को जरा विस्तार से समझिए। उससे पहले एक छोटा सा उदाहरण। दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति रास्ते से चले जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलने वालों में से दोनों में एक धर्मी व्यक्ति है, एक पुण्यशाली है, और दूसरा जो पीछे से चला जा रहा है अधार्मिक व्यक्ति है, वो पापी है। आगे चलने वाला, अपने जीवन के अंदर ईमानदारी से चलने वाला नेक आदमी, हमेशा धर्म की राह पर चलने वाला, संतों के उपदेश को सुनने वाला, माता पिता को चरण करने वाला, उनकी बातों को मानने वाला, हमेशा सभी की बातों को साथ में लेकर के प्रेम से रहने वाला और गलत करने से 100 बार सोचने वाला, ऐसा धार्मिक व्यक्ति आगे चला जा रहा है और उसके पीछे पीछे एक अधार्मिक व्यक्ति भी चला जा रहा है। कुछ भी करने से पहले न कभी सोचता, न कभी विचार करता है मुझे लाभ होगा कि हानि होगी, मुझे पाप लगेगा कि मुझे पुण्य होगा। न तो माता पिता की वो मानता है, न तो भगवान में विश्वास रखता है। ऐसा अधार्मिक व्यक्ति पीछे पीछे चला जा रहा है, दोनों साथ में है। रास्ता एक है, पगडंडी एक है, दोनों को आगे बढ़ना है, दोनों को आगे चलने जाना है, दोनों का गंतव्य स्थान एक है। लेकिन चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते आगे जो व्यक्ति चल रहा है, धार्मिक व्यक्ति जो चल रहा है, आगे चलते ही कदम रखते ही उसके पैर में कांटा चुभ जाता है, कांटा कट जाता है। कांटा इतना बड़ा था, बबूल का कांटा था, और कांटे के चुभने से ही उसके मुंह से चीख निकल जाती है, और कांटा निकालने के बाद उसमें से खून की बूंदें भी टपकने लग जाती है। उसने कांटे को बाहर निकाला, थोड़ा स्वस्थ हुआ, थोड़ा सा लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है। दोनों आगे बढ़ रहे हैं, पीछे वाले ने न तो उसकी कोई सहायता की, न कोई हेल्प की। उसने बैठ करके कांटों को निकाला, फिर आगे बढ़ा। दोनों आगे चले जा रहे हैं, और आगे बढ़ने के बाद, आगे चलने के बाद पीछे जो चल रहा है, एक मिट्टी का थोड़ा सा ढेर आया, और ढेर पर पैर रखने से पूर्व ही पीछे चलने वाले अधार्मिक आदमी के पैर की ठोकर लगी धूल की ढेर के ऊपर, और जो ठोकर लगी, ठोकर लगते से ही उस मिट्टी के अंदर से उसको सोने का एक सिक्का मिला। जो है सोने के सिक्के को उसने देखा, उसने सिक्के को उठा लिया। अब विचार आएगा, ख्याल आएगा, आगे चलने वाला धार्मिक व्यक्ति, आगे चलने वाला आस्तिक आदमी, आगे चलने वाला ईमानदार आदमी, उसे तो इनाम मिलना चाहिए। उसे चलते समय कांटा नहीं करना चाहिए, कांटा नहीं लगना चाहिए, उसको पीड़ा और दुख नहीं आना चाहिए, उसको तो अच्छा होना चाहिए। तब क्योंकि वो तो धार्मिक व्यक्ति है, पुण्य करने वाला व्यक्ति है, पापों से डरने वाला व्यक्ति है, इसलिए चलते समय भी उसके पैर के अंदर कांटा तो नहीं लगना चाहिए। जबकि पीछे चलने वाला जो पापी आदमी है, अधार्मिक आदमी है, उसे कांटा लगना चाहिए, जबकि उसको तो इनाम मिल रहा है, उसको तो सोने का सिक्का मिल रहा है। जो धार्मिक आदमी, पुण्यशाली आदमी है, उसको दुख मिल रहा है, उसको तो कांटा लगा है, उसको तो पीड़ा मिल रही है। और पाप करने वाला जो आदमी, उसके ठोकर लगने के बाद भी एक इनाम मिल रहा है, सोने की एक मोहर उसको हाथ में लग रही है। ये विचार आएगा, क्या लगेगा? अगर हमारे सामने ऐसी घटना हो जाए, दोनों व्यक्ति साथ में चले जा रहे हैं, पापी व्यक्ति को अगर सोने का सिक्का मिल जाए, उसको लाभ हो जाए, और पुण्यशाली व्यक्ति को कांटा लग जाए, ठोकर लग जाए,
लहू हो जाए, तो ठोकर लगने से अंगूठे के चोट लग जाए, हम क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे, हमारे अंदर में क्या ख्याल के विचार आएगा? कुछ तो विचार आएगा ना। हमारा मन क्या कहता है, किसको क्या मिलना चाहिए? जो धार्मिक आदमी है उसको क्या मिलना चाहिए, जो पाप अधार्मिक आदमी उसको क्या मिलना चाहिए? हमारा मन क्या कहता है? हम किसके पक्ष में जाएंगे? हमारी सोच क्या होगी? अगर हमारे सामने ऐसी घटना हो जाए, हमारे विचार क्या होंगे? क्या विचार होंगे हमारे?